ईशोपनिषद से संबंधित अनेक चिंतनशील व्यक्तित्व का इस वेबिनार के माध्यम से साक्षात्कार हुआ है। प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, कुलपति श्री, पूर्व कुलपति श्री पंडा जी, हमारे अध्वर्यु के रूप में विराजमान प्रोफेसर शुक्ल जी, और अभी हम कितने को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। बंधुओं, यह कहने में मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि सभी ने ज्ञान कांड के प्रतिपाद्य गंभीर विषय को अपनी अपनी शैली में हृदय स्पर्शी बनाने के साथ किसी न किसी रूप में जिज्ञासाओं का उत्थापन भी किया है। इन सभी का हृदय से धन्यवाद। अध्यात्मानुबंधी बंधुओं, यह स्पष्ट है कि मानव मात्र की दो मौलिक प्रवृत्तियां होती हैं, जिजीविषा अर्थात संतुलित जीवन जीने की इच्छा और मुमुक्षा, जिन्हें दर्शन अभ्युदय और निःश्रेयस रूप कहता है। इस अभ्युदय और निःश्रेयस के अधिगम का एकमात्र साधन है प्रस्थानत्रयी। प्रस्थान शब्द का अर्थ देखें, व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है प्रतिष्ठते लक्ष्यम प्राप्तुम अनेन पथा इति प्रस्थानम मार्ग। प्रस्थानत्रय के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त ग्रंथ हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता। इनमें वेद के सारभूत तत्व ज्ञान कांड का प्रतिपादक होने से उपनिषदों का ही एक नाम वेदांत है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। बंधुओं, वेद में जितनी चिंता अध्यात्म की है, उतनी ही चिंता अहलौकिक जीवन की भी है। वैदिक दर्शन, जिसे कामना कहते हैं, बौद्ध तृष्णा कहते हैं, जैन मोह कहते हैं, और उसे त्यागने की बात भी कही जाती है। किंतु वेद में बार बार संपदा, स्वास्थ्य, यश और संपत्ति की प्रार्थना की गई है। अग्निना रईमस्नवत् कोशमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। दीर्घ जीवन की कामना की गई है। जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम। वेद के इसी दृष्टिकोण के फलस्वरूप उसके ज्ञान को अपरा विद्या कह दिया गया, जबकि परा विद्या को उपनिषदों का विषय माना गया। द्वे वेदितव्ये पराचैव अपराच अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। पाश्चात्य विद्वानों ने जहां इसका यह अर्थ निकाला कि वेदों का धर्म अथवा अध्यात्म की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व नहीं है, वहां इस संबंध में हमारा ध्यान हमारे महामनीषियों ने आकृष्ट किया, जिनमें पंडित मधुसूदन ओझा एवं उनकी शिष्य परंपरा में अन्यतम पंडित मोतीलाल शास्त्री ने विज्ञान नाम से ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर एक नए चिंतन का सूत्रपात किया। ब्राह्मण ग्रंथों में विवेचित नैतिकता को आधार बनाकर उपनिषदों के दर्शन का विकास हुआ। इस तरह ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सरल उपासना तथा उपनिषदों के विकसित दर्शन के मध्य सेतु का काम करते हैं, जिनका विस्तृत व्याख्यान पंडित शास्त्री जी ने अपने शतपथ ब्राह्मण के विज्ञान भाष्य में किया है। वैदिक परंपरा में गंभीर दर्शन का प्रारंभ उपनिषदों से होता है, जिसका बीजारोपण वेद के ही नासदीय, पुरुष और वाक जैसे सूक्तों में किया गया है। उपनिषदों में दुख निवृत्ति के लिए आत्म साक्षात्कार पर बल दिया गया, क्योंकि उपनिषदों के ऋषियों ने सत्य का साक्षात्कार किया था, इसलिए प्रमाण माने गए। दर्शन की दृष्टि से स्मृति नाम से संहिताओं की अपेक्षा
उपनिषदों का ही नाम आता है। इनमें जहां ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दान, संयम, अंतर्मुखता, आत्म साक्षात्कार हेतु ध्यान प्रक्रिया, श्रद्धा, ज्ञान, निष्काम भाव, तप आदि नैतिक गुणों का उल्लेख है, वहां त्याग इन सभी गुणों में प्रमुख है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। आत्म साक्षात्कार में जिन 3 बाधक तत्वों की चर्चा की गई है, आत्म साक्षात्कार में जिन 3 बाधक तत्वों की चर्चा की गई है, वह मल, विक्षेप और आवरण। इन तीनों का निवारण क्रमशः कर्म, उपासना और ज्ञान से ही होता है। और चूंकि उपनिषद वेदों के ज्ञान कांड हैं, अतः यहाँ ज्ञान की चर्चा विस्तार से की गई है, क्योंकि शास्त्र कहता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशोपनिषद, वह भी पंडित मोतीलाल शास्त्री के हिंदी विज्ञान भाष्य से समन्वित, जिसके संबंध में यह तथ्य भी आवश्यक है कि इस भाष्य को अच्छी तरह से आत्मसात करने के लिए पारंपरिक पारिभाषिक शब्दावलियों का बोध आवश्यक है। उदाहरणतः ब्रह्म कर्म जो ज्ञान और क्रिया के वाचक हैं, इसी प्रकार रस बल, विश्वात्मा विश्व, अमृत मृत्यु, स्नेह तेज, विद्या अविद्या, संभूत असंभूत आदि। बंधुओं, मैं प्रारंभ में ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितनी मेरी आयु है उससे बहुत अधिक पुण्य कर्मा शास्त्री जी को उनके महान गुरु का सानिध्य तथा अनुभव प्राप्त हुआ है। फिर भी पतंतिखे ह्यात्म समम पतत्रण के अनुसार मैं इस आनंद प्रद कार्य में प्रवृत्त हो रहा हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, इस मंत्र से प्रारंभ होने वाले इस उपनिषद में ईश्वर और जीव की पूर्णता का स्पष्ट कथन किया जा रहा है। ईश्वर की पूर्णता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, और चूंकि हम ईश्वर के ही अंश हैं, इसलिए हम भी पूर्ण हैं। उदाहरणतः हमारा व्यक्तित्व विश्व का प्रतिबिंब है। विश्व में पृथ्वी है, हम में शरीर। विश्व में चंद्रमा है, हम में मन। विश्व में सूर्य है, हम में बुद्धि। विश्व में परमेष्ठी, हम में महत। विश्व में स्वयंभू और हम में अव्यक्त। इस तरह हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे ही विश्व के साथ हमें अपनी पूर्णता का ज्ञान होता है, वैसे ही त्रिविध शांति सामने आ जाती है, क्योंकि अशांति तो अपूर्णता से होती है, पूर्णता में नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के अनुसार इस विश्व का मूल प्रभव ब्रह्म सत चित और आनंद स्वरूप होने से सत्य है। इसी प्रकार ब्रह्मै वेदम सर्वम, इस श्रुति के अनुसार कार्यभूत विश्व को भी सत्य प्रमाणित किया जा रहा है। क्योंकि कारण के ही गुण कार्य के स्वरूप संपादक होते हैं, इसलिए कारण के सत्य होने से कार्य भी सत्य है, मिथ्या नहीं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता का स्पष्ट कथन है, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अव्यय से यह सृष्टि जात है, अव्यक्त ब्रह्म ही व्यक्त विश्व रूप में विश्व है। यहाँ शास्त्री जी अनेक श्रुति प्रमाणों से ब्रह्म कारणतावाद को पुष्ट करते हुए विश्व को ब्रह्म की विभूति बताते हुए विश्व को भी सत्य बतला रहे हैं। एक श्रुति वचन इस प्रकार है, त्रयं वा इदं नाम रूपम परम तेषां नाम्नां वाक् इत्येतदेषामुक्तम् अतो हि सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति एतदेषां साम एतद्धि सर्वैर्नामभिः समम् एतदेषां ब्रह्म
एतद्धि सर्वाणि नामानि बिभर्ति अथ रूपाणां चक्षुः अथ कर्मणामात्मा शरीरम तदेतत्रयम् सदेकम् अहमात्मा आत्मावु एकः सन्नेतत्रयम् तदेतदमृतम् सत्येन छन्नम् प्राणो वामृतम् नाम रूपे सत्यम ताभ्याम अयम प्राणश्छन्नः। शतपथ ब्राह्मण बोल रहा है। बंधुओं, शास्त्री जी ने इस उपनिषद के मूल वक्तव्यांश को प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से दृष्टिपात किया है कि मनुष्य इस दृष्टि से भोग कर्म में प्रवृत्त रहते हुए, भोग मार्ग में प्रवृत्त रहते हुए निष्काम भाव से यावत जीवन अपना कर्म करता रहे। उन्होंने इस उपनिषद के कतिपय विशेष वचनों पर दृष्टि रखने की बात कही है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्यचित् धनम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् यो असावादित्ये पुरुषः सोहम क्रतो स्मर कृतम स्मर अग्ने नय सुपथाराय। ईश से छोड़े हुए अंश का ही भोग करो, किसी अन्य के अंश ग्रहण हेतु प्रज्ञापराध मत करो, निष्काम भाव से कर्म करते हुए जीवित रहने की इच्छा करो। जो आदित्य में आत्मा है वही मनुष्य में भी है। अपने संकल्प को लक्ष्य में रखो, कृत कर्म का भी स्मरण रखो। अग्नि देवता सुपथ पर ले चलने वाले हैं, यह विश्वास रखो। बंधुओं, हमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि सृष्टिजात समस्त पदार्थ ईश्वर से व्याप्त है। किसी भी पदार्थ का अपना स्वरूप ब्रह्मोदन कहलाता है। नई शब्दावली आ रही है। किसी भी पदार्थ का अपना स्वरूप ब्रह्मोदन कहलाता है। उसका भोग हमारे द्वारा संभव नहीं है, किंतु जो भाग उसके द्वारा छोड़ दिया जाता है उसे हम प्रवर्ग यज्ञ शेष कहते हैं। हमारा अधिकार यज्ञ शेष पर होता है, ब्रह्मोदन पर नहीं। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है, किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से दो प्रकार का संबंध होता है। एक अंतर्याम संबंध और दूसरा बहिर्याम संबंध। अंतर्याम संबंध में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का अभिन्न अंग बन जाता है, यह ब्रह्मोदन है। यदि हम उसे ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं तो हम दंड के भागी बनते हैं। उदाहरणतः सूर्य के स्वरूप का निर्माण करने में ताप का अंश ब्रह्मोदन है, किंतु उसके अतिरिक्त जो सूर्य का ताप हमारे पास पहुंचता है वह प्रवर्ग है, उसे ही हम भोगते हैं। प्रकृति में सभी प्रवर्ग को भोग रहे हैं, ब्रह्मोदन को नहीं। चूंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो प्रकृति का अतिक्रमण कर सकता है, इसलिए उसे ही शास्त्रोपदेश की आवश्यकता है। हम प्रवर्ग को भोगते हैं, यह भोग है, किंतु यदि हम ब्रह्मोदन को भोगना चाहते हैं तो यह आसक्ति है। बंधन का कारण भोग नहीं, आसक्ति है। यज्ञीय जीवन शैली में आसक्ति नहीं होती, इसीलिए गीता में यह कहा गया है कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। सभी कर्म बंधन का कारण है, किंतु यज्ञ के लिए किया जाने वाला कर्म बंधन का कारण नहीं होता। मित्रों, कर्म तीन प्रकार के होते हैं। नियोजित कर्म यानी अधिकृत कर्म, प्राकृतिक कर्म यानी धार्मिक कर्म, आत्मस्वरूप से संबंधित यानी आत्मीय कर्म। इनमें अधिकृत कर्म का संबंध हमारे स्थूल शरीर से है। सड़क में बाईं तरफ चलना, हेलमेट लगाना, डिस्टेंस रखना, मास्क पहनना, ये हमारे अपने स्वयं अधिकृत कर्म हैं। दूसरा प्राकृतिक कर्म, इनमें अधिकृत कर्म का संबंध स्थूल शरीर से, प्राकृतिक कर्म का संबंध सूक्ष्म शरीर से और आत्मीय कर्म का संबंध कारण शरीर से है। अधिकृत कर्म करने से समाज व्यवस्था सुदृढ़ रहती है।
धार्मिक कर्म करने से आंतरिक शांति प्राप्त होती है और आत्मीय कर्म से मन शुद्धि फलतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन तीनों में कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं है, फलतः ये तीनों यावत जीवन करणीय हैं। अधिकृत कर्म का त्याग करने पर अव्यवस्था के साथ अपकीर्ति होती है। धार्मिक कर्म न करने पर मन क्षुब्ध रहता है और आत्मीय कर्म के अभाव में वासना की पकड़ दृढ़ हो जाती है। मित्रों, वासयदि आच्छाद्यते आत्मानम, और वासना का जो संस्कार होता है यही आसक्ति का जनक होता है। स्वजनित संस्कार द्वारा विषयेषु मनसः बंधनम आसक्ति। आत्मीय कर्म तो भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं करते थे। उन्होंने गीता में कहा है कि मुझे अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। नानवाप्तमोवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। बंधुओं, इस उपनिषद के 9वें, 10वें और 11वें मंत्र में बुद्ध योग का वर्णन है। बुद्ध योग की सफलता ज्ञान और कर्म के समन्वय में है। यहाँ जो विद्या अविद्या की बात कही गई है, विद्या का मतलब आत्मविद्या, यहाँ जो विद्या और अविद्या की बात कही गई है, संभूत असंभूत की बात कही गई है, ऐसे जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनके 8 द्वंद्व हमें दिखाई पड़ते हैं। मूल द्वंद्व रस बल का है। लोक की स्थिति में यही द्वंद्व मृत्यु और अमृत के रूप में आया हुआ है। स्वयंभू के स्तर पर यही द्वंद्व स्थिति और गति है। परमेष्ठी के स्तर पर यह स्नेह तेज का द्वंद्व है। सूर्य के स्तर पर यह विद्या अविद्या है। चंद्रमा के स्तर पर यही द्वंद्व संभूति असंभूति है। जीव के स्तर पर यह द्वंद्व ज्ञान और कर्म है। भूपिंड के स्तर पर यही द्वंद्व देवता और भूत के रूप में प्रकट होता है। चूंकि सृष्टि के मूल में रस और बल दोनों ही हैं और सृष्टि में भी मृत्यु और अमृत दोनों भाव हैं, इसलिए वेद बुद्धि के स्तर पर विद्या अविद्या तथा मन के स्तर पर संभूत असंभूत की बात करता है। वेद की यही समन्वित दृष्टि 4 पुरुषार्थों में परिणत हो जाती है। अर्थ और काम का जुड़ाव बल से है तथा रस से जुड़े हुए हैं धर्म और मोक्ष। इसी क्रम में आगे चलकर यो असावसौ पुरुषः सोहमस्मि पर चिंतन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। संपूर्ण मंत्र इस प्रकार है। पूषण ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तत्ते तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सोहमस्मि। यहाँ ऋषि ने सर्वप्रथम पूषा शब्द का प्रयोग किया है। मित्रों, ये ध्यान दें, श्रुत में सूर्य, वायु, पृथ्वी सभी पूषा नाम से प्रसिद्ध हैं। पूषणः पोषेण मह्यम दीर्घायुत्वाय शतशारदाय शतम शरद्भ्यः आयु से वर्च से। तैत्रीय ब्राह्मण बोल रहा है। यहाँ पूषा शब्द सूर्य का वाचक है। अयम वै पूषा योऽयं वायु पवते एष ही इदं सर्वं पुष्यति यदि तम किंच शतपथ श्रुति है। यहाँ पूषा शब्द वायु का वाचक है। सोमः पूषा चेतुर विश्वा सुक्षिति नाम साम्य। यहाँ पूषा शब्द पृथ्वी का वाचक है। पृथ्वी अग्निमयी है, अंतरिक्ष वायुमय है, द्युलोक आदित्यमय है। 12 आदित्यों में से एक पूषा नाम का आदित्य है। यहाँ सूर्य से इसी आदित्य विशेष का ग्रहण है। यह एकर्षि है। अंतरिक्ष का वायु रूप पूषा यम है और द्युलोकस्थ आदित्य रूप पूषा सूर्य है। ये तीनों ही प्राजापत्य हैं, प्रजापति की संतान हैं। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि जहाँ एकर्षि प्राण पार्थिव तमोमय पूषा प्राण रहता है, वहाँ ऐन्द्र ज्योतिर्भाग नहीं रहता है। ये जो पंडित मोतीलाल शास्त्री की व्याख्या। इसी एकर्षि पूषा प्राण से यह प्रार्थना है, हे पूषा, आप पृथ्वी से संबंधित एकर्षि हैं, अंतरिक्ष से संबंधित यम है,
और द्युलोक से संबंधित सूर्य हैं, आप अपनी महिमा से त्रैलोक्य में व्याप्त होकर तीनों स्वरूपों में परिणत हो रहे हैं। ऐसे में आप अपनी रश्मियों को फैलाइए, साथ ही त्रैलोक्य में व्याप्त हिरणमय सौर तेज को समेटिए। मैं आपका कल्याणतम रूप देखना चाहता हूं। जो वह सौर हिरणमय पुरुष है वही मैं हूं। तात्पर्य यह है, हिरणमय और सौर भाग तो मेरा आत्मा है, वह तो स्वयं मैं हूं। मैं देखना चाहता हूं उस उपास्य कृष्ण तत्व को, पूषा से संबंधित कल्याणतम रूप को, जैसा कि श्रुति कह रही है, यत्ते कल्याणतमम रूपम तत्ते पश्यामि। यो वसावसौ पुरुषः कः हिरणमयः सोहमस्मि न तम पश्यामि स तु अहमेव। बंधुओं, औपनिषद रहस्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। जो लौकिक व्यक्ति यावत जीवे सुखम जीवेत रूप से शरीर परिपालन को जीवन का परम पुरुषार्थ मान रहे हैं, उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि भस्मांतम शरीरम, अमृतात्मा निकल जाएगा और रह जाएगा भस्मांत शरीर। अतः इस भस्मांत शरीर में अमृतात्मा के अनुग्रह से प्रतिष्ठित कर्मात्मा के स्वरूप को पहचानना आवश्यक है, क्योंकि केनोपनिषद बोल रहा है, इह चेदवेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु निचित्य धीरा प्रेत्यास्माल लोकात् अमृता भवन्ति। कठोपनिषद भी कह रहा है, अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। अंततः ईश्वर और जीव दोनों के स्वरूप को समक्ष उपस्थापित करके उपनिषद का यह आदेश है, यदि मनुष्य ज्ञान कर्ममय आत्म स्वरूप को पहचानना चाहे तो क्रतु का स्मरण करे और कृत का स्मरण करे। क्या है ये दोनों? अध्यवसाय वृत्ति क्रतु है, अहमिदम करिष्यामि, मैं यह करूंगा। इस मानस वृत्ति का नाम क्रतु है। क्रतु की सफलता दक्ष है, कार्य सिद्धि दक्ष भाव है, और उसके लिए किया जाने वाला संकल्प क्रतु है। क्रतु के अनंतर कृत रूप दक्ष भाव का उदय होता है। बंधुओं, ध्यान रखिए, प्रत्येक कर्म में क्रतु कृत दोनों भाव रहते हैं। मनोयुक्त प्राण व्यापार क्रतु है, वाग व्यापार कृत है। दोनों का आलंबन मन है। मन से कामना का उदय, तदनुकूल प्राण व्यापार, तदनंतर वाग व्यापार, तदनंतर कर्म सिद्धि। जैसा कि श्रुति कह रही है, स यदेव मनसा कामयते इदम में स्यात् इदम कुर्वीय इति स एव क्रतुः। बंधुओं, इस उपनिषद का निष्कर्ष यही है कि आत्मा नित्य है, हम और वह अभिन्न हैं, हम साक्षात ब्रह्म हैं। लेकिन केवल इस प्रकार उच्चारण करने मात्र से आत्मस्वरूप को समझ लेना ये बहुत हमारी भूल होगी। आत्मबोध के लिए तो जहां आत्मस्वरूप का श्रवण आवश्यक है, वैसे ही श्रवणानंतर मनन निधिध्यासन भी आवश्यक है। मनन निधिध्यासन भी आवश्यक है। आत्मा वा अरे अयम द्रष्टव्यः, कथम द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यासितव्यः। सुनना, मनन करना, अंतरात्मा में दृढ़ करना, तभी साक्षात्कार संभव है। मंतव्य क्रतु भाव है, निधिध्यासितव्य कृत भाव है। श्रवणानुकूल संकल्प, संकल्पानुकूल आत्म कल्याणक निष्काम कर्म, यही आत्मबोध के मुख्य द्वार हैं। फलतः कृतो स्मर कृतम स्मर, क्रतु का स्मरण करो, कृत को स्मरण में रखो, यही कल्याण का अन्यतम मार्ग है, क्योंकि नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।